हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस के हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिस्से में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे होंगे और सेकंड हिस्से में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलस को हम दो हिस्से में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड देन हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों ही टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में और बोर्ड में भी इसका वेटेज ज़्यादा है। मोर देन 50% क्वेश्चंस आपको कैलकुलस से देखने को मिलेंगे, तो इस हिसाब से भी आपको कैलकुलस पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। राइट, देखो सबसे पहले आप शुरू करते हैं हम लोग की डिफ्रेंसिएशन होता क्या है ना। देखो डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स से। मतलब क्या बोल रहे हो भाई आप? डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं डी बटा डी एक्स से। यानी कहने का मतलब कि आपने अगर बोल लिया कि चलो एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x+3। ठीक है, आपके सामने कोई फंक्शन है y इक्वल टू 2x+3, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हमें इतना पता है कि डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं डी बटा डी एक्स से। ठीक है, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो तो लिख देंगे ना, देखो डी बटा डी एक्स, और किसका कर रहे हैं? y का। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन का हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें? डी बटा डी एक्स। एकदम सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको? डी बटा डी एक्स। यानी हम इधर भी लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स ऑफ 2x+3। करते कैसे हैं ये आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे, बट अभी आप लोग ये समझो कि डिफ्रेंसिएशन को डी बटा डी एक्स से डिनोट कर दे। अच्छा, इसके अलावा और कोई भी नोटेशन होता है क्या? कोई और तरीके से भी हम डिफ्रेंसिएशन को लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने तो अभी आपको ऐसे बताया, अगर किसी ने आपको ऐसा लिख के दे दिया कि देखो एक फंक्शन है, एक फंक्शन ऐसे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू, चलो सेम सेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे y दिया था और यहाँ पे एफ एक्स दे दिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। जिन्होंने भी फंक्शन पढ़ा होगा उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों में कोई फर्क है नहीं। y को भी हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो इसके साथ भी डी बटा डी एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एफ एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो हम डी बटा डी एक्स इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना इतनी सारी बातें। अच्छा, एक बात मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप तो इतना समझोगे कि यहाँ पे y कोई फंक्शन है जिसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। y कोई फंक्शन है जिसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजों में आपको बताना चाहूंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये देखो y क्या फंक्शन है ना, y कोई फंक्शन है जिसका आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो उसके साथ डी बटा डी एक्स लगाओगे, डी वाई बटा डी एक्स। देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग? डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब नीचे जो भी चीजें लिखा होता है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ऐसा है क्या? तो मतलब अगर ऐसा मैं लिख दूं कि ds बटा dt, डिफ्रेंसिएशन की लैंग्वेज में इसे कैसे पढ़ोगे? पढ़ के बताओ। मैं ये नहीं कह रहा ये डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, बट इसे पढ़ना मैं सिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो डी वाई बटा डी एक्स था, तो हमने पढ़ा कि हम y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हमने पढ़ा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ds बटा dx, ds बटा dt सॉरी, तो हम इस कैसे पढ़ेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। लोग क्लियर है या नहीं? अगर यहाँ पे हमने ds बटा dt लिखा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफ्रेंसिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। कहीं पे भी अगर मान लो आपको दिखा dy बटा d थीटा दिखा, तो कैसे पढ़ोगे आप? डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब हमें ये समझ में आया कि जो नीचे d थीटा लिखा होता है या dr लिखा होगा या dx लिखा होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू शो करेगा। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पढ़ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं d बटा डी एक्स से। ठीक है, अगर फंक्शन y हो तो हम लोग लिखेंगे d बटा डी एक्स ऑफ y, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको कोई और तरीके से डिनोट करते हैं? हाँ करते हैं। हमने देखा था एफ एक्स को भी अगर लिखना है हमें तो ऐसे लिख सकते हैं, वो ऐसे कि
डी बटा डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, और कोई तरीका होता है क्या? हाँ, होता है। अगर मान लो y को साथ आपको d बटा डी एक्स नहीं लिखना है तो सिंपल आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो y डैश। ये भी डिफरेंशिएशन को ही शो करता है, मतलब y डैश लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y। अच्छा, और कोई तरीका होता है क्या? हाँ, अगर एफ एक्स को भी ऐसे लिखना चाहो तो आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो, ये भी डिफरेंशिएशन को ही डिनोट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। मैंने भी आपको बस इतना बताया है कि डिफरेंशिएशन को d बटा डी एक्स से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको y डैश या फिर f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ना यार देखो, इतना से डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता। डिफरेंशिएशन करने के लिए ना हमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हमें रिमाइंड मतलब याद करना पड़ता है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आपको एकदम याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते जाओगे ना, वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मैं यहाँ पे वो फॉर्मूलों का लिस्ट आपको दिखा देता हूँ जो इन जनरल आपको सभी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, देखो जैसे अगर d बटा डी एक्स मतलब क्या समझोगे तुम? डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जो लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे होंगे। अगर d बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ठीक है, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना डिफरेंशिएशन में, बस ध्यान से सुनते रहना, आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा मैं। देखो अगर मैं लिखूं आपको कि d बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है आपका माइनस साइन एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है? ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको पढ़ते रहना। ठीक है, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। डी बटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? ये वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे जिनकी जरूरत हमें पड़ती है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। इसको हम कर तो सकते हैं प्रूफ, बट अभी करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जब बड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये छोटी छोटी चीजों को हम प्रूव नहीं करेंगे, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करते हैं। मेरे साथ आप लोग एक बार पढ़ लो। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स। एक और लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स। ठीक है, इतनी चीज आपको आई थिंक दिख रही होंगी। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें डिफरेंशिएशन में पड़ती है। और आगे हम लोग बात करेंगे। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, इसका क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। ये क्या है? इस चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर फोर का निकाल के देखो कितना होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करके देख लो, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4 है ना। अगर ऊपर में x के पावर n था तो n x n माइनस वन हुआ, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4x 4 माइनस वन, मतलब 4x पे पावर कितना हो जाएगा? 3। राइट, ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना एकदम एलिमेंट्री फॉर्मूला बोल सकते हो, क्योंकि इसका यूज हमें आगे हर स्टेप में पड़ेगा। और इसको इतना बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपको एक मैंने और क्वेश्चन दिया, चलो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, एक्स के पावर एन के फॉर्मेट में अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एन एक्स एन माइनस वन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? देखो एन पहले आएगा, टू एक्स टू माइनस वन, मतलब टू एक्स का पावर वन, मतलब एक्स ही होता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर आपको मैंने पूछा है कि डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 6 बताओ, आप बोलोगे 6x 6 - 1 मतलब 6x पे पावर कितना हो जाएगा 5। अगर मैंने आपको ये बोला है कि d बटा डी एक्स ऑफ x पे पावर 7 बताओ, आप बोलोगे 7x6। अच्छा बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, अगर डिफरेंशिएशन x के पावर n के फॉर्मेट में होगा तो n(x(n-1) मतलब क्या समझे आप कि पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो अगर मान लो हमें x के पावर 6 पूछा तो 6 पहले आ जाएगा और 6 कितना एक माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब 6x का पावर 5। अगर आपसे पूछता है x का पावर 4 तो आप बोलोगे 4x के पावर 3। अगर आपसे पूछता है x के पावर 7 तो 7x के पावर 6, राइट है। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप बताना। मैं आपसे पूछा कि d बटा डी एक्स, और पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो x के पावर n का फॉर्मूला था n(x(n-1), ठीक है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ d बटा डी एक्स ऑफ x के पावर -2 का बताओ कितना होगा। कर सकते हो ना, x के पावर -2 का कितना हो जाएगा। देखो ये पावर पहले आता है तो -2 है तो हम -2 लिख सकते हैं। x का तो एज इट इज रहता है, -2 और -1 हो जाएगा, जितना पावर है उसमें से एक और माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -2 x के पावर -3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -2 और इसको पावर को नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x पे पावर 3, ठीक है, -2/(x3)। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप आई थिंक जल्दी से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऐसे ही दिमाग में ही सोच लेना, आंसर सोच लेना, खुद से ही आंसर कर देना। मैंने आपको बोला x पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, d बटा डी एक्स ऑफ 1/(x3) का क्या होगा। सोच के बताना सही से सब लोग, ठीक है। समझ गए आप लोग, आ गया आंसर। चलिए हाँ, आई थिंक आपने बना लिया होगा। देखो अब आप बोलो कि भैया ये तो x के पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, इसको कैसे करेंगे। आपने तो बताया x के पावर n के फॉर्मेट में रहेगा तो n(x(n-1) होता है, लेकिन ये तो x के पावर n के फॉर्मेट में है ही नहीं, इसका क्या करूं, बदल देंगे ना। देखो ये नहीं है तो d बटा डी एक्स, ये x के पावर 3 नीचे में है, जब ऊपर में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं। जब इसका हम लोग करने चलेंगे तो -3 x के पावर -4 हो जाएगा, जो कि आप सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया जाए ना कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आई थिंक अब आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। n(x(n-1) याद हो गया ना सबको। मैं सब जितने भी फॉर्मूले होंगे ना आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ बोलते रहना, मैं जब बोलूँ ना कि आप बोलो तो आप बोलते रहना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n कितना होता है, n(x(n-1). अच्छा इस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या लगता है। कुछ क्वेश्चन दिखाऊं आपको, चलो दिखाता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिया d बटा डी एक्स ऑफ 3x² + 4x + 5, ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको करने के लिए मैंने पहले मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ये जितने भी बीच में प्लस और माइनस होते हैं ना, इसका कहने का मतलब ये तो अलग अलग टर्म है ना, 3x² अलग है, 4x अलग है, 5 अलग है, तो हम सबको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो अलग अलग करते हैं। तो मैं लिख दूंगा, देखो d बटा डी एक्स ऑफ 3x² प्लस d बटा डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बटा डी एक्स ऑफ 5, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सब अलग अलग टर्म थे तो सबको मैंने अलग कर दिया। अगर बीच में माइनस होता तो हम लिख देते माइनस, मतलब प्लस और माइनस में जितने भी टर्म होंगे सबको हम अलग अलग करके लिख देंगे, बस कुछ नहीं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें दिख रहा हुआ कि हमें पता है कि d बटा डी एक्स ऑफ x के पावर n क्या होता है, ये होता है आपका n(x(n-1). ये 3 का कोई इंपॉर्टेंस है क्या x के पावर n में, नहीं है ना, इसको बाहर निकाल देते तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देंगे। अब x² का डिफरेंशिएशन आप बताओ x के पावर n के फॉर्म में, फटाफट बताना। पावर पहले जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 2 - 1 प्लस 4 बाहर निकाल दिया, ये बचा x। तो x का पावर कितना 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 x के पावर 1 - 1 प्लस, ये तो कांस्टेंट ही है, चलो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा तो आपने बताया नहीं, x के पावर n के फॉर्म में थोड़ी है, तो 5 है,
ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका कैसे करोगे? देखो मैं इसका आप लोग इधर समझाता हूँ आपको। डी बटा डी एक्स ऑफ 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है? x का पावर 0 ही नहीं, किसी भी वेरिएबल्स का पावर वैल्यू कितना होता है? 1। मतलब इसको हम लोग 5 इंटू एक्स के पावर 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 5 तो पहले आ जाएगा, कॉन्स्टेंट था, पावर 0 है, इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है? 0। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। आपको याद रख लेना, आप इतना नहीं करोगे, आप स्मार्ट बच्चे हो, आपको याद रख लेना है कि कभी भी अगर डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट का हमसे पूछेगा ना, हम कितना बोल देंगे? 0 बोल देंगे। 0 क्यों बोल देंगे मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट को x के पावर 0 के फॉर्मेट में लिख के उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसका यूज हम लोग डायरेक्टली करेंगे। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, 3 इंटू 2 हो गया 6, x के पावर 2 माइनस 1 तो 1, प्लस 4 इंटू 1 4, एक्स के पावर 1 माइनस 1 यानी 0। देखा आपने ये वाला, प्लस यहाँ पे पूरा टर्म हो गया था 0। अब आपने देखा 6x प्लस 4 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया है नहीं? x के पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1, मतलब ये x के पावर 0 का वैल्यू कितना है? 1 है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो समझाने की कोशिश में आप लोगों को और क्लियर वे में करता हूँ। तो आपसे पूछा है डी बटा डी एक्स, बताओ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स। देखो मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है, मैं इसको बस आपको समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही ईजी है ना, आई थिंक। देखो डी बटा डी एक्स तो निकालना है, एक्स के पावर एन में दिख रहा है क्या? हाँ मुझे तो दिख रहा है, आपको दिखेगा ना। देखो जैसे डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का हमसे पूछा होता है तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ये हमें पता है, और इसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा कर दें क्या? देखो एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं 3x²। नहीं, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लें क्योंकि एक्स के पावर एन के फॉर्मेट में नहीं है, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स प्लस 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये डी बटा डी एक्स और प्लस में है तो सबको अलग अलग लिख देंगे, एक्स से कट जाएगा तो ये बचेगा x² प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ये बचेगा 4 प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ ये बचेगा 6/x। मैं काम करता हूँ 6x ना लिख के, मतलब 6/x ना लिख के मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा पता है? 6x के पावर -1 लिख दूंगा, ठीक है। ताकि हमें आगे चल के और स्टेप्स ना बढ़ाना पड़े। x² का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पावर पहले आ जाएगा 2x 2 माइनस 1 मतलब 2x प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 0 होता है, 0 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 6 पावर पहले आएगा -1 x -1 तो ये हो जाएगा 2x, ये 6 इंटू -1 तो 6 हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 6 अपॉन में, इसको नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा x²। ये उसका हुआ फाइनल आंसर, समझे आप लोग? तो आई होप कि अब आपको ना इतना तो क्लैरिटी मिल गया होगा कि अगर मुझे कहीं पे भी x के पावर n का फॉर्मेट दिखेगा तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा डेफिनेटली। अगर उसमें थोड़ा सा एलसीएम लेना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं पहले कर लूंगा और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा। मैं क्या कह रहा था कि पहले कर लूंगा, जैसे देख लो, अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि डी बटा डी एक्स बताओ x³ इंटू x², तो इसको अलग अलग करोगे क्या? नहीं ना, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हम डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो x के पावर कितना कर लेंगे m प्लस n मतलब 5, और इसका हम लोग लिख देंगे फिर 5x पे पावर कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे अगर सिंपल सी डिफरेंशिएशन पूछे आपसे तो आई होप कि आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ना कुछ फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, कुछ रूल्स होता है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो जी, सबसे पहला रूल्स होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब कि दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीजों के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलिए फिर, जैसे मान लीजिए दो
फंक्शन से u है और दूसरा फंक्शन b है, मैंने बस नाम दिया, बस इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u d बटा डी एक्स ऑफ v प्लस v d बटा डी एक्स ऑफ u। याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद हो जाएगा करते करते, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ऐसा बताओ कि दिखाओ, जैसे यहाँ पे 3x इंटू 4x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। आपको लग रहा होगा ये दो फंक्शन है, 3x और 4x है, नहीं, ये दो फंक्शन नहीं है, ये सॉल्व हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, d बटा डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिंगल फंक्शन है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई फंक्शन ऐसा लिख के दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन करके दिखाओ, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन होके और फर्दर सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं भैया, नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये एकदम सॉल्व, एकदम मतलब कह सकते हो मिनिमम सॉल्व फॉर्म में है, इससे ज्यादा इसको हम लोग सप्रेस नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स है। अच्छा, रूल्स को याद कैसे करें? देखो, दो फंक्शन होगा, अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में होगा, सिंपल सा चीज याद रखना, कोई एक को मल्टीप्लीकेशन में रखो, मतलब कोई एक को बाहर रखो तो दूसरे को डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को बाहर रखो तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन करो। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले वाले को बाहर रखो मतलब मल्टीप्लीकेशन में रखो, गुन्ना में रखो तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को गुन्ना में रखो तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। जरूरी नहीं है हम ऐसा करेंगे, नहीं, हम दूसरे वाले को गुन्ना में रखेंगे पहले, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले को गुन्ना में रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें यहाँ पे दिया गया है डिफरेंशिएशन निकालना साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का। दोनों ही अलग अलग फंक्शन है, u है और v है। हमें फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना, मैं तो कभी नहीं रखता और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी मत रखो, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम? पहले को रोक देंगे, ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले को रोक देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दूसरे को रोक देंगे, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा, इतना सिंपल था? हाँ सिंपल था, दो ही तो फंक्शन है यार, u इंटू वी। तो पहले का जब रोको मतलब बोलेंगे तू रुक जा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, बोलेंगे अब तू रुक जा, तेरा हो गया, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए, बीच में प्लस का साइन याद रखना। यहाँ पे समझते हैं, देखो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, मैं बोलता हूँ भाई साइन एक्स तू रुक जा, डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ अभी एक्स स्क्वायर का, ठीक है। बीच में प्लस तो प्लस लिखना पड़ेगा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। अब एक्स स्क्वायर का हो गया ना, तो बोलेगा अब तू रुक जा, अब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? साइन एक्स का। बस इतना सही है प्रोडक्ट रूल, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होगा ना तो बस आपको इतनी सी चीज याद रखना है, सिंपल है। चलो फिर इसको कर देते हैं। देखो साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा, इसका हमने कुछ किया नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है तो ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कुछ होगा नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको फॉर्मूले में बताया अभी, डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। आप अगर उसको 2-3 बार पढ़ लोगे और फर्दर जब हम लोग आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाते चलेंगे ना तो ये चीजें हमें याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, वो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, 2x पहले ले आएंगे, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको ना प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चंस देता हूं, आप चाहो तो पॉज कर लेना वीडियो को और खुद से प्रैक्टिस करना। बहुत ही सिंपल है, पहले को रोक देना, दूसरे को डिफरेंशिएशन करना, दूसरे को रोक देना, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे आपको मैंने बोला डी बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू एक्स पे पावर 4, ये दोनों करके दिखाओ। दोनों अलग अलग है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये u इंटू वी के फॉर्मेट में है। ये आपका पहला वाला u है और दूसरा वाला b है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, इसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। चलो सॉल्व कर लो, मैं बैठा हूँ, अब वीडियोस को पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। आई थिंक आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर लिया होगा खुद से। मैं करके दिखाता हूँ, चलो देखो, अब इधर देखना, ठीक है। दो फंक्शंस था e पे पावर x इंटू एक्स पे पावर 4। मुझे पता है कि दोनों को डिफरेंशिएशन करना होता है 1 बाई 1, पहले को रोकना होता है तो दूसरे को करना होता है, दूसरे को रोकना होता है तो पहले वाले का करना होता है। चलो मैं वैसा ही करूंगा, पहले वाले को रोक लिया तो d बटा डी एक्स किसका करूंगा? x पे पावर 4 का, प्लस दूसरे को रोक लिया तब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? e पे पावर x का।
राइट है ना। पहले वाले को रोक लिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, x की पावर 4 का। दूसरे वाले को रोक लिया तो डिफरेंशिएशन किसका किया, पहले वाले का। तो ये e पे पावर x हो गया, ये हो गया x की पावर 4 का। बताऊंगा नहीं, फटाफट लिख दूंगा अब तो। x की पावर 4 का कितना लिखोगे आप, 4x, 4 माइनस 1 मतलब 3, प्लस x पे पावर 4, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई पे पावर एक्स। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला ना बहुत याद होता है, तो बहुत यूज होता है। एक्स पे पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। कभी भी आपको इस फॉर्मेट में कहीं पे डिफरेंशिएशन दिखे, समझ जाओ पावर को पहले लेना है और पावर में से एक माइनस कर देना है, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, इस पे आपको ना प्रैक्टिस कर लेना है, मोर एंड मोर, जितने भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो क्वेश्चंस, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आई होप अभी भी आ रहा होगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग बस लिख देंगे 4x क्यूब ई पे पावर x प्लस ई पे पावर x एक्स पे पावर 4। अगर और कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ई पे पावर x कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस x पे पावर 4। कोई और सॉल्व करना चाहेगा, नहीं करना, छोड़ देना, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आई होप कि आपको प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ गया होगा। मैंने अभी अब तक दो चीज आपको बताए हैं। पहला, x के पावर n के फॉर्मेट में रहेगा तो n x n माइनस वन। अगर दो फंक्शंस प्लस और माइनस के फॉर्मेट में रहेगा तो वो भी कर सकते हो आप अलग अलग। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे, डिफरेंशिएशन दोनों का होगा, बट बारी बारी से होगा, याद रखना। ठीक है, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ होगा तो डिफरेंशिएशन दोनों का होगा, बट बारी बारी से होगा। एक का होगा दूसरा रुक जाएगा, प्लस दूसरे का होगा पहला रुक जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत सारे सोच रहे होंगे बच्चे, अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हुआ तो क्या करेंगे, उसका भी करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करना, वो भी चीज़ हम लोग धीरे धीरे करेंगे। चलिए, अब हम लोग एक नेक्स्ट रूल्स पढ़ लेते हैं, वो जो होता है डिवाइड रूल्स। हमने ये देख लिया कि दो फंक्शंस अगर प्लस में हो तो अलग अलग कर लो, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो उसका भी सीख लिया। अगर दो फंक्शंस डिवाइड में हो तो उसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, डिवाइड रूल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डी बटा डी एक्स ऑफ, ये दो फंक्शंस u अपन v के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो वी स्क्वायर वी डी बटा डी एक्स यू माइनस यू डी बटा डी एक्स ऑफ वी। फॉर्मूला को याद करना सिखा देता हूँ आपको। देखो बेसिकली जो प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला था ना, एकदम एज इट इज सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। अगर आप देखोगे तो ये u इंटू भी था, तो मैंने देखा था कि u डी बटा डी एक्स ऑफ वी प्लस v डी बटा डी एक्स ऑफ यू। यहाँ पे भी तो वही है, देख लो। यहाँ पे क्या बोला है देख लो, नीचे वाला जो है ना b, उसका पहले स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, स्क्वायर कर देंगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे स्टेप्स याद रखना, याद करने में थोड़ी सी चीजें होगी, बाकी आपकी मर्जी। अगर u बटा v के फॉर्मेट में कैसे याद रखूंगा मैं, देखो जो नीचे है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। सिंपल है। मतलब अगर u बटा v के फॉर्मेट में है तो सबसे पहले नीचे वाले का क्या किया, स्क्वायर, नीचे वाले का क्या किया, स्क्वायर, नीचे वाले को गुन्ना में लाया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, माइनस ऊपर वाले को गुन्ने में रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। सिंपल है ना, सिंपल है। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चंस मैंने लिया डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना साइन एक्स अपॉन एक्स का। देखिए u बटा v के फॉर्मेट में है तो ऑफ कोर्स इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी चीज से देखो समझना, नीचे वाले का स्क्वायर करना है तो x का किया हमने स्क्वायर, v का स्क्वायर v का स्क्वायर। अब मेरी तरह याद रखो, आई थिंक v और v के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग में। ठीक है, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर किया, नीचे वाले के गुन्ना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, माइनस ऊपर वाले का गुन्ना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया। बात समझे या नहीं? साइन एक्स बटा एक्स का डिफरेंशिएशन करना था ना, नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले के गुन्ना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, कलर में बदल लो थोड़ा, नीचे वाले का स्क्वायर किया,
नीचे वाले के गुणा में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का गुणा में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सिंपल ही तो है। हाँ, लिख दो फिर। देखो, x रहेगा साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस साइन x तो साइन x रहेगा। डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, मैं नहीं बताने वाला। 1 डिवाइड बाई एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया आंसर। अगर कोई ऐसी चीज आता जो कॉमन ले सकते तो हम ले लेते, यहाँ पे नहीं ले सकते तो छोड़ दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको फाइनली करवाऊंगा डिवीजन रूल पे। डी बटा डी एक्स ऑफ आपको निकालना है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। बताओ कितना होगा। चलो सॉल्व करो फटाफट, फिर आप मेरे को बताना आंसर कितना होगा। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले के गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसा करेंगे। अरे नहीं करेंगे यार, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी फंक्शन से दिया हुआ हो, अगर उसको हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो पहले कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ पे डी बटा डी एक्स मैंने पढ़ा था भैया 10th में कि डी बटा डी ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला में तो दिखाया था, सेक स्क्वायर एक्स होता है। हो गया फिर इसका आंसर। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसा कोई भी फंक्शंस जो फर्दर, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वैसा कोई भी फंक्शन जो फर्दर सॉल्व हो रहे होंगे सबसे पहले उसे हमें सॉल्व कर लेना है और उसके बाद हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे मैंने भी आप किया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो लिटरली मैं आपको दूंगा डिवाइड रूल पे। जैसे साइन एक्स अपॉन में यहाँ पे दिया मैंने आपको ई पे पावर एक्स। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम बेसिकली फॉर्मूला ही याद करेंगे, या बाकी डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है जैसा आप सब कर बोलोगे। नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर कर लिया। नीचे वाले के गुन्ना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का गुन्ना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। कितना सिंपल है ना, नीचे वाले का गुन्ना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का गुन्ना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। जी, आंसर लिख दीजिए। अब देखिए, ई पे पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स ही होता है, और डिवाइड बाई ई पे पावर एक्स का स्क्वायर क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, 2x हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ई पे पावर एक्स में कॉमन ले लूंगा तो ई पे पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई पे पावर 2x। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर ई पे पावर एक्स से ई पे पावर एक्स कटेगा तो कितना बचेगा, ई पे पावर एक्स, मतलब हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई ई पे पावर एक्स। मुझे नहीं समझ में आता भैया काटना, तो ना आप घटा दो। ठीक है, ई पे पावर एक्स है ना, सेम सेम है। अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। ई पे पावर एक्स अपॉन में ई पे पावर 2x है, तो ई पे पावर एक्स माइनस 2x हो सकता है, ई पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसको 1 अपॉन ई पे पावर एक्स लिख सकते हैं। राइट है जी, ये आपका हुआ फाइनली आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग, मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी बटा डी एक्स। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा क्या क्या बताया है वो रिवाइज करवा ही देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले कैलकुलस पढ़ा रहा था कि कैलकुलस को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला भाग डिफरेंशिएशन होगा जिसको मैंने अभी स्टार्ट किया, और दूसरा भाग इंटीग्रेशन होगा। मैं सब चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो आपके पास जाएगी, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना। ठीक है, नोट्स के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं इन सब चीजों के। दूसरा मैंने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज डिफरेंशिएशन में है वो है एक्स के पावर एन। ठीक है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन तो याद ही कर लो एकदम अभी के अभी बोलते बोलते। एन एक्स एन माइनस वन, पावर पहले आता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया, इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको कि अगर दो फंक्शंस प्लस और माइनस के फॉर्मेट में दिए हुए रहते हैं तो इसको मुझे अलग अलग कर लेना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस पे मैंने क्वेश्चंस करवाए। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिवाइड रूल। अच्छा, ये प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल जो भी मैंने पढ़ा या किसी पे भी लगा दोगे क्या? नहीं भैया, अगर वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व हो रहे होंगे, मतलब फंक्शन को और हम लोग काट के मल्टीप्लाई करके ऐड करके अगर सॉल्व कर पा रहे होंगे तो पहले वो काम करेंगे हम, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी आज की वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है ना, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है, वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट करा करें। देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आता है फिर भी, या ना समझ में आता है फिर भी, कमेंट्स करा करो ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। मुझे कैसे पता चलेगा यार कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, मैं आपके लिए क्या करूँ? उसके लिए आपको कमेंट से ही, मतलब उसके थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो। मैं पीडीएफ के लिए बता देता हूँ। देखो, पीडीएफ के लिए ना अभी आपको मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा, उसमें जुड़ जाना आप लोग। वहीं पे मैं डेली शेयर करा करूंगा, ठीक है, जो भी पीडीएफ्स होने वाली है। अभी अब मैं आपको नंबर दे दूं, 9955246047। इस नंबर पे केवल मैसेज कर देना कि भैया मुझे क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ जो भी मैंने अभी पढ़ा है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।